हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा लाभ 0.98 है। उत्सर्जक धारा में 10 मिली एम्पियर परिवर्तन करने पर संग्राहक धारा में क्या परिवर्तन होगा, आधार धारा में कितना। आइए इस प्रश्न की मुख्य धारा की चर्चा करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक परिपथ मैंने बना के रखा हुआ है जिसमें दिए गए ट्रांजिस्टर का जो आधार है वो दोनों तरफ उभयनिष्ठ है। अब बात करें अगर हम धारा लाभ की, तो दरअसल उभयनिष्ठ आधार की स्थिति में धारा लाभ अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक की स्थिति में धारा लाभ को बीटा से प्रदर्शित किया जाता है तथा उभयनिष्ठ संग्राहक की स्थिति में धारा लाभ को गामा से प्रदर्शित किया है। यहाँ पे क्योंकि उभयनिष्ठ आधार लिया गया है इसलिए धारा लाभ को अल्फा से प्रदर्शित करेंगे। अब अल्फा का जो मान होता है वो दरअसल होता है उत्पाद धारा बटे निवेश धारा। यहाँ पे उत्पाद धारा जो है वो दरअसल IC है, वहीं अगर आप यहाँ पे देखें निवेश धारा तो वो दरअसल IE है। इसलिए यहाँ पे अल्फा का मान लिखा जाएगा उत्पाद धारा जो कि है IC भागे निवेश धारा जो कि है IE। इस चीज को डेल्टा IC बटा डेल्टा IE भी लिखा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर में आप देख सकते हैं कि जो IB प्लस IC है वो दरअसल IE के बराबर है, अर्थात यहां से हम लिख सकते हैं IE बराबर IB प्लस IC। इस चीज से हम लिख सकते हैं डेल्टा IE बराबर डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC। इस ऊपर वाले को हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो इस मुख्य धारा से आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में हमें अल्फा का मान दे रखा है, तो अल्फा का मान लिख लेते हैं 0.98 के बराबर, जो कि बराबर होगा क्योंकि यहाँ पे उभयनिष्ठ आधार है इसलिए डेल्टा IC बटा डेल्टा IE, तो इसका मान दे रखा है। साथ ही साथ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि उत्सर्जक धारा में 10 मिली एम्पियर का परिवर्तन किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे उत्सर्जक धारा जो कि है डेल्टा IE उसमें परिवर्तन दे रखा है 10 मिली एम्पियर। तो हमसे पूछा जा रहा है संग्राहक में कितना परिवर्तन होगा, अर्थात यहाँ पे डेल्टा IC का मान पूछा जा रहा है, साथ ही साथ हमें डेल्टा IB का भी मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ अगर हम इस समीकरण से देखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा IC बराबर 0.98 गुणे डेल्टा IE। यहाँ इस प्रश्न में हमें डेल्टा IE का मान दे रखा है इसलिए डेल्टा IC का मान हो जाएगा 0.98 गुणे 10 मिली एम्पियर, जो कि हो जाएगा 9.8 मिली एम्पियर के बराबर। तो ये हो गया पहले भाग का हल, इसको हम बोल देते हैं उत्तर 1, अर्थात पहले भाग का उत्तर। अब अगर मुख्य उदाहरण से हम इस दूसरे समीकरण से लिखना चाहें तो डेल्टा IE का मान लिखा जाएगा डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC। यहाँ इस प्रश्न में डेल्टा IE का मान दे रखा है 10 मिली एम्पियर, यहाँ हमने डेल्टा IC का मान निकाला 9.8 मिली एम्पियर। हमसे पूछा रहा है डेल्टा IB, तो यहाँ से डेल्टा IB का मान लिखा जा सकता है डेल्टा IB बराबर 10 माइनस 9.8, जो कि आ जाएगा 0.2 मिली एम्पियर। अर्थात यहाँ पे प्रथम भाग जो कि पूछा गया था डेल्टा IC का मान वो है 9.8 मिली एम्पियर, और दूसरा भाग जिसमें पूछा गया था डेल्टा IB इसका मान है 0.2 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।